तो जैसे कि मैंने कहा था, हम अगले वाले वीडियो में इस पार्ट से रिलेटेड जितने सारे सवाल होते हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल के साथ शुरू करते हैं। ये है मेरा ग्राफ, इसे मैंने कहा था इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसे क्या कहते हैं वाई अक्ष। इधर एक्स का मान प्लस होता है, धनात्मक होता है, इधर एक्स का मान क्या होता है ऋणात्मक। वाई का अगर ऊपर जाएंगे तो वाई का मान क्या होगा प्लस, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा वाई का मान माइनस होगा। तो मान के चलिए यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा एक्स वाई में, तो हमको उसका मतलब ग्राफ के थ्रू, ये मेरा ग्राफ, अब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, जैसे बोले थे ग्राफ बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो ये जिस तरह का आप मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, हो सकता है पॉइंट इधर थोड़ा बहुत हो तो उसका एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा। तो मान के चलिए कोई पॉइंट दिया हुआ मेरा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3,4 -2,3, ठीक है, 4,0, ठीक है। ये सारा 3 को सवाल है। हम एक काम करते हैं, सवाल को हम साइड में लिख लेते हैं। तो सवाल है 3,4 -2,3, ठीक है, 5,-6। भाई मेरा फिलहाल 3 को सवाल है। देखिए 3,4 मतलब x का मान कितना है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं x, y। पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान क्या होता है y का होता है। तो पहला x का मान क्या है 3, y का मान 4। तो ये 4 है, ऐसे करके आगे कर लिए, और x का मान ऐसे करके हम नीचे कर लिए, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे 3,4। कितना आसान है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है -2,3, क्या है -2,3, ये -2 और ये 3। तो इसको हम लोग ऐसे करते हुए ग्राफ से बना लिए, और ये 2 के हिसाब सीधा बना लिए, ठीक है। तो टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। तो ये मेरा बनने वाला, तो ये मेरा जो पॉइंट है क्या कहेंगे -2,3। अब देखिए 5,-6 मतलब x का मान क्या है 5 है, और y का मान क्या है -6। तो x का मान 5, 1 2 3 4 5, इसको हम नीचे करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। और y का मान कितना है -6, इसको हम लोग ऐसे करते हुए ले लेंगे। हाँ, ये मेरा जो पॉइंट बनेगा, अच्छा सॉरी, ये जो मेरा पॉइंट बनने वाला है इसे क्या कहेंगे 5,-6, ठीक है। ऐसे वाला ग्राफ बन गया। लेकिन इससे रिलेटेड अगर 1-2 सवाल ऐसे बोला जाएगा, अगर बोलेगा कि कोई, ठीक है, कोई पॉइंट है, या फिर बोलेगा कोई रेखा x अक्ष पर है, तो y का मान क्या होगा। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई बिंदु मेरा अगर x अक्ष पर है तो y हमेशा मेरा क्या होता है 0 होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए x अक्ष पर यहां पर है तो y कुछ है, y क्या है 0 है। x अक्ष यहां पर है तो क्या होगा 2,0, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर है क्या होगा 5,0। मतलब अगर कोई मेरा बिंदु x अक्ष पर है तो y का मान क्या होता है 0 होता है। ये हो सकता है एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई बिंदु मेरा y अक्ष पे रहेगा तो इसमें x का मान क्या रहेगा मेरा 0। जैसे मान लीजिए चलिए कोई मेरा पॉइंट दिया हुआ है 0,5, 5,0 नहीं 0,5, तब क्या होगा ये मेरा यहां पर होगा 0,5। फिर बोला गया है कोई मेरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है -3 में, जैसे 0,-3, तब इसमें क्या होगा 0, मतलब x का मान क्या है 0 है तो यहां पर होगा, y का मान -3 मतलब यहां पर होगा, तो क्या है 0,-3। ये रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। और बोलेगा पूछेगा आपको वही चीज है भुज और कोटि कि x का मान चलिए कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा 4,5, इसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा भुज है। तो भुज कौन सा होता है x का मान, तो इसमें भुज क्या है 4 है, और कोटि क्या है 5 है। तो भुज बराबर 4 और कोटि बराबर 5 हो गया मेरा। तो यही सारा सवाल इस पार्ट से आ सकता है। मेन चीज जो आप याद रखिएगा इसमें कि अगर कोई मेरा बिंदु x अक्ष पर है तो y का मान क्या होता है 0 होता है, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो x का मान 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए कोई भी साथ हमको लगता है ग्राफ क्वेश्चन हो तो आप उसको बना सकते हैं, उससे रिलेटेड घबराना नहीं है। और
कोई भी जो मेरा ग्राफ का जो बिंदु रहता है वो x, y के साथ होता है। पहला वाला क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y, हमेशा याद रखिएगा। पहला वाला y कभी मान लीजिएगा। जैसे मान के चलो कोई पॉइंट है मेरा 0,4, तो x का मान 0 है और y का मान क्या है 4 है, हमेशा याद रखिएगा। तो हमको लग रहा है इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी जितने भी सारे सवाल है शायद हम लोग कवर कर लिए हैं। और भी अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे रिलेटेड कुछ सवाल अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो हो सकता है 2 वीडियो में है, तो ये वीडियो तो शॉर्ट ही है, तो आज के लिए शायद काफी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।